बड़ी राहत, उमर खालिद को मिली 3 दिन की जमानत। सियासत में फिर शुरू हुई नई बहस। दीवारें कितनी भी ऊंची हों, रास्ते निकल ही जाते हैं। वक्त जब करवट लेता है तो फैसले भी बदल जाते हैं। जो इंतजार में थे एक खबर के कई सालों से, अब अदालत के फैसले से नए सवाल उठ जाते हैं। ये बात इस खबर पर आज बिल्कुल फिट बैठती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी अभी देश की राजनीति और अदालत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से निकलकर सामने आई है। एक ऐसा नाम जो पिछले कई सालों से लगातार चर्चाओं में रहा, एक ऐसा मामला जिस पर देश में लंबी बहस चली, और अब उसी मामले में अदालत का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। जी हां दोस्तों, बकरीद से पहले आई इस खबर ने पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचलों को बढ़ाकर रख दिया है। पूरी जानकारी आज इस खबर में पूरे विस्तार से आपको देती हूँ। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। हेडलाइन देखिए, उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर। अगला हेडलाइन देखिए, उमर खालिद बेल, उमर खालिद आएगा जेल से बाहर। दिल्ली एचसी ने दी 3 दिन की अंतरिम जमानत, ये 3 शर्तें भी लगाई। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं, उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर। अब इस फैसले को कोई मानवीय अधिकार पर लेकर जा रहा है, कोई मानवीय आधार पर लिया गया फैसला बता रहा है, तो कोई इसे राजनीतिक मायने निकाल रहा है इस फैसले के। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अदालत ने क्या कहा और किन शर्तों के साथ ये राहत दी गई उमर खालिद को। दोस्तों, उमर खालिद पिछले कई वर्षों से दिल्ली 2020 हिंसा मामले में जेल में है। उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और लंबे समय से उनकी जमानत को लेकर अदालतों में सुनवाई चलती रही है। लेकिन इस बार मामला नियमित जमानत का नहीं बल्कि पारिवारिक परिस्थिति से जुड़ा हुआ मामला है। रिपोर्ट के मुताबिक, आसान भाषा में समझाती हूँ, इस रिपोर्ट को देखिए। दिल्ली दंगे 2020 के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उमर खालिद को अपनी मां की सर्जरी के लिए 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली है, जिसके तहत वो बाहर आ सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने यह आदेश जारी किया है कि उमर खालिद 1 जून 2026 से लेकर 3 जून 2026 तक सशर्त जेल से बाहर आ सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में उमर खालिद की तरफ से अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। दलील दी गई कि उनकी मां की सर्जरी होने वाली है और इसी दौरान परिवार के साथ रहने की उनको जरूरत है। पहले निचली अदालत ने राहत देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट में उमर खालिद ने याचिका दायर की और यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आ गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद उमर खालिद को 1 जून 2026 से लेकर आने वाली 3 जून 2026 तक 3 दिन की अंतरिम जमानत देने का आदेश जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि यह फैसला मानवीय और सहानुभूतिपूर्ण नजरिए से लिया गया है। हालांकि अदालत ने साफ किया कि नियमित जमानत और इस राहत को अलग अलग नजरिए से जो है देखा जाए, क्योंकि ये फैसला जो लिया गया फैसला है अदालत द्वारा, वो पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधित परिस्थिति को ध्यान में रखकर लिया गया फैसला है। लेकिन अदालत ने राहत के साथ साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। वो कौन सी शर्तें हैं ये आगे चर्चा करेंगे। यही शर्तें जो है अब चर्चा का बड़ा विषय बन गई हैं, क्योंकि अदालत ने ये साफ कर दिया है कि अंतरिम राहत का मतलब पूरी स्वतंत्रता नहीं होती। क्या कुछ शर्तें हैं उमर खालिद की अंतरिम जमानत को लेकर, आइए पूरे विस्तार से आपको ये भी बता देती हूँ कि किन किन शर्तों पर जो है उमर खालिद को रहना होगा। कोर्ट ने जमानत की शर्तें रखते हुए कहा कि वो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में रहेगा और अपने पते पर ठहरेगा, यानी घर पर ही ठहरेंगे। उसे अस्पताल के अलावा किसी अन्य स्थान पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अस्पताल के अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे। उसके पास केवल एक मोबाइल नंबर होगा। अदालत ने यह भी ध्यान दिलाया कि पहले भी उन्हें कई बार अंतरिम राहत मिली थी और उस दौरान उन्होंने शर्तों का पालन किया था। तो सारी शर्तें मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्तें सुशर्त देकर अंतरिम जमानत दी है 1 जून से लेकर 3 जून तक, और इन 3 दिनों में उमर खालिद जो है जेल से बाहर रहेंगे।
अब कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उमर खालिद ने अपनी याचिका में क्या कुछ कहा था, जो कोर्ट ने ये आदेश जारी किया, वो भी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक उमर खालिद ने अपनी याचिका में 15 दिन की जमानत की मांग की थी, यानी वो 15 दिन की जमानत की मांग कर रहे थे। खालिद का कहना था कि उन्हें अपने चाचा के 40वीं की रस्म में शामिल होना है और साथ ही साथ अपनी मां की प्री और पोस्ट सर्जरी के लिए उनके साथ रहना होगा। सर्जरी 2 जून को होनी है, उनकी मां की जो सर्जरी है वो 2 जून को होनी है। वहीं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के वकील ने जमानत का विरोध किया था जब उन्होंने उमर खालिद ने जमानत मांगी। रिपोर्ट के अनुसार ट्रायल कोर्ट ने बीते 19 मई को उमर खालिद की याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद क्या हुआ, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पाइस ने उमर खालिद के पक्ष में कहा कि उन्हें पहले भी अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत दी जा चुकी है। वहीं दिल्ली पुलिस के वकील का कहना था कि खालिद की मां की सर्जरी छोटी है और उनका ख्याल रखने के लिए उनकी बहनें भी हैं। ये विरोध किया गया कि उनको जमानत ना मिले, लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया और उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत मिली, जिसको लोग बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। अब इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस का नया दौर भी शुरू हो गया। कुछ लोग इसे अदालत का संवेदनशील फैसला बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस मामले में गंभीर आरोप लगे हैं, उसमें हर कदम को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी धीरे धीरे सामने आने लगी और जब ये जमानत मिली तो चर्चाएं और होने लगी। गौरतलब है कि उमर खालिद पर फरवरी 2020 के उत्तरी पूर्व दिल्ली दंगे से जुड़े कथित बड़े षड्यंत्र मामले में आरोप लगे थे। दिल्ली पुलिस की जांच एजेंसियां इस मामले में जांच कर रही हैं। इसी मामले में कई अन्य नाम भी सामने आए थे और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल जो अभी ताजा अपडेट है, वो ताजा अपडेट मैंने आपको दी कि अंतरिम जमानत उनको 3 दिन की मिल गई है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात सबसे अलग है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले नियमित जमानत याचिका पर फैसला दे चुका है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर राहत दी जा रही है। यानी कोर्ट का फैसला जो है वो मानवीय आधार पर दिया गया निर्देश है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक नजरिए से भी देखा जा रहा है, इमोशनल प्रोपोगेंडा के तहत भी देखा जा रहा है। फिलहाल बकरा ईद से पहले आई इस खबर ने नई बहस शुरू कर दी है। अदालत का फैसला सामने आ चुका है, शर्तें भी तय हैं, जो शर्तें हैं मैंने आपको बताई और अब नजर इस बात पर है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है, क्योंकि देश की राजनीति और अदालत से जुड़े बड़े मामलों में हर फैसला नई चर्चा की शुरुआत बन जाता है। आप इस उमर खालिद की जमानत को किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर शामिल कीजिएगा। और जिस तरीके की अदालत ने सुशर्त ये जमानत दी है, वो मैंने आपको एक एक शर्त बताई। उनका अदालत का साफ ये कहना है कि 1 जून 2026 से लेकर जो 3 जून 2026 से वो जेल से बाहर रहेंगे उमर खालिद, इस पीरियड में वो सिर्फ अपने घर रहेंगे और कहीं रुकने की उन्हें इजाजत नहीं है। सिर्फ वो दिल्ली एनसीआर में ही रहेंगे, अपने घर पर रहेंगे। अगर उन्हें कहीं जाना है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां के अस्पताल ही जा पाएंगे, क्योंकि ये जो फैसला लिया गया है वो भावनात्मक तरीके से प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, उनकी मां की सर्जरी को देखते हुए लिया गया है। तो सिर्फ उमर खालिद जो है अस्पताल ही जा सकेंगे, बाकी टाइम घर पर ही रहेंगे और उनके पास इस दौरान सिर्फ एक ही नंबर होगा जो पुलिस में वो देकर जाएंगे। वही नंबर वो यूज कर सकते हैं, अन्यथा कोई और चीज यूज वो नहीं कर सकते। ये सारी शर्तें उमर खालिद को देते हुए अदालत ने ये फैसला किया है और भावनात्मक तरीके से इमोशनल वे में ये फैसला लिया है, क्योंकि ये पारिवारिक मामला है और पारिवारिक मामलों को प्राथमिकता देते हुए कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। फिलहाल कोर्ट के इस आदेश को, जो अंतरिम जमानत दी गई है 3 दिन की, 1 जून से लेकर 3 जून 2026 तक जो अंतरिम जमानत उमर खालिद को दी गई है, उसको आप कैसे देखते हैं, कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पीआरबी को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी पर देख रहे हैं तो इस तरीके से ही प्यार देते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।